पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता अंकुश शर्मा ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि लोगों में ये धारणा बन रही है कि ये एक डीसी और एक विधायक के बीच हुई बहस के कारण हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश कर रही हैं, जो कि कहीं ज्यादा खतरनाक है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि महराज मलिक के राष्ट्र विरोधी ताकतों से संबंध हैं और उन्हें इन्हीं धाराओं पर घेरा जाना चाहिए था। मौजूद हैं अंकुश जी, जो अभी ये कंट्रोवर्सी है महराज मलिक की, जिस तरह से वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसमें इम्प्लीकेशंस? देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमएलए और ब्यूरोक्रेसी, मुझे लगता है कि इस डेवलपमेंट का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगा इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस पे। किन परिस्थितियों में प्रिवेंटिव डिटेंशन किसके अगेंस्ट आप इन्वोक कर सकते हैं, ये एक डिबेटेबल इशू है। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, वो भी एक डिबेटेबल इशू है। क्या दो इंडिविजुअल्स की वर्बल स्पैट विच कैन बी कैटेगराइज्ड एज लाइबल और स्लैंडर और डेफेमेशन, क्या उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वोक की जानी चाहिए किसी एक पक्ष के फेवर में या किसी एक पक्ष के अगेंस्ट? अगेन डिबेटेबल इश्यूज हैं, बट लार्जर इशू जो उभर के आ रहा है, मुझे लगता है कि वो कुछ पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रोटेस्ट की कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। प्रोटेस्ट्स को अगर एक कम्युनल कलर दिया जाए या उसे धर्म के एंगल से मोटिवेट किया जाए, जो ये दर्शाता है कि समाज क्या रेडिकलाइज तो नहीं उस हद तक हो गया है कि जहाँ पे वो जिहाद की ओपन बात करना शुरू कर रहा है, तो इसे हैंडल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अप्रिय सिचुएशन बनी है जहाँ पे इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स कहे गए और लगातार कहे जा रहे थे। सिस्टम की समझ ना होना और समझ ना होने के कारण अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन को पालना और फिर उसे अभद्र भाषा के रूप में या किसी अनपार्लियामेंट्री फॉर्म में एक्सप्रेस करना,